भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को आज तड़के एक झटका लगा जब उसका ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-61 मिशन आंशिक रूप से विफल हो गया। रॉकेट, जिसमें EOS-09 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सवार था, अपने तीसरे चरण में तकनीकी खराबी का शिकार हो गया, जिससे उपग्रह को उसकी लक्षित कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। मिशन नियंत्रण केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार PSLV के पहले 2 चरण सफलतापूर्वक पूरे हुए। हालांकि तीसरे चरण के ठोस मोटर में चैम्बर का दबाव अप्रत्याशित रूप से गिर गया। इसरो के वैज्ञानिक इस विफलता के सटीक कारण की गहन जांच कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती संदेह फ्लेक्स नोजल नियंत्रण प्रणाली में किसी समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं, जो रॉकेट की दिशा नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसरो के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि PSLV-C-61 मिशन के तीसरे चरण में एक विसंगति देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप उपग्रह को उसकी इच्छित कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। हम विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं और जल्द ही विफलता के कारणों पर विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। ये PSLV के इतिहास में केवल तीसरी असफल उड़ान है, जो इसरो के लिए एक दुर्लभ झटका है, जिसने विश्वसनीय प्रक्षेपण यान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। EOS-09 उपग्रह, जिसे कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करना था, अब बेकार हो गया है। इस घटना ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि इसरो ने अतीत में भी चुनौतियों का सामना किया है और उनसे सफलतापूर्वक पार पाया है। उम्मीद है कि वैज्ञानिक जल्द ही विफलता के कारण का पता लगाएंगे और भविष्य के मिशनों के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएंगे। ये खबर ऐसे समय में आई है जब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम तेजी से विकास कर रहा है और कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस विफलता से निश्चित रूप से निराशा हुई है, लेकिन ये इसरो के दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिक कौशल पर संदेह पैदा नहीं करती। जांच के निष्कर्षों का इंतजार है, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगे।